एक साथ बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। एक बार मैं बाबा साहब अम्बेडकर बोलूंगा, आपको अमर रहे बोलना है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बोलो बस्ती माता की। आज ऐसे बहुत बड़ा कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारी स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच भाई अभिषेक जी बैरवा साहब, उनके साथ में ही उनके पिताजी गुरुदेव रामचरण जी, हमारे बीच में मेरे युवा साथी और मेरे मित्र भाई माखन जी तमोलीपुरा से, भाई अंद्रेज जी प्रजापत तमोलीपुरा से, सम्माननीय श्री हक्का लाल जी जो भी यहाँ हक्का जी यहाँ विराजमान है, इस मंच का संचालन कर रहे और हमारे पिताजी के तो मित्र है साहब, सम्माननीय श्री भरतलाल जी, हमारे बीच में कमांडर साहब डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, मेरे साथी आवाज भाई कन्हैया, कहाँ है कन्हैया, हाँ दिलखुश मोनू, तमाम जो साथी मेरे सामने भाई असगर, तमाम साथी यहाँ उपस्थित है। इनके साथ ही इस कार्यक्रम में जो गायन पार्टी यहाँ विराजमान है वो समस्त सम्मानित सदस्य मेरे समक्ष विराजमान स्थानीय बस्ती के, तमोलीपुरा के, सलेमपुर के और आसपास के गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गजन, नौजवान साथी और मेरे सामने विराजमान माता और बहनें, प्यारे बच्चों, आप सबने इस कार्यक्रम के निमित्त बुलाया और बुलाकर आप सबने बहुत हर्षोल्लास से जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, राम राम। सबसे पहले तो मैं आप सब से माफी चाहूंगा कि कार्यक्रम आज 12 तारीख में सुबह का कार्यक्रम था, लेकिन आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार के समय कुछ 13,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए, सरकारी नौकरी के सरकारी कार्यक्रम था और लगभग पूरे राजस्थान में इस प्रथम बजट के दौरान 71,000 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा किया गया है। इस वजह से कार्यक्रम करौली सुबह होने के कारण और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और राजकीय कार्यक्रम होने के कारण सुबह वहां जाने का हमारा कार्यक्रम रहा, इस वजह से मैं सुबह उपस्थित नहीं हो सका। दिन में आज सपोटरा में बैरवा समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था, धर्मशाला के अंदर संपूर्ण समाज के द्वारा वो कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में भी हम विलंब हो गए, बीच में कुछ छोटे कार्यक्रम थे, यहाँ 5 बजे पहुंचना था, लेकिन आप सबके बीच में मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबसे तो माफी चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा बहनें बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई है, आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। आपने बहुत हर्षोल्लास से मेरा स्वागत किया और अपना भाई, अपना बच्चा, अपना जो भी समझे वो समझकर मुझे आप माफ करोगे, उसके लिए मैं आप सबके चरणों में बहुत बहुत ढोक देता हूँ। राम राम साहब। सम्मानित साथियों, आज इस देश के अंदर हमारे पूरे देश का जो संविधान निर्माता और सामाजिक समानता के जो प्रणेता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। आज जो कुछ भी हूं वो सब उनकी बदौलत हूं और उनकी बदौलत होने के कारण इस विधानसभा में पहुंचने का हमें मौका मिला है। आज मैं दूसरे महापुरुष को भी नमन करना चाहूंगा क्योंकि 12 जनवरी है और आज युवा दिवस भी है और जिस महापुरुष के व्यक्तित्व के आधार पर ये युवा दिवस मनाया जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व की आज जयंती है। मैं स्वामी विवेकानंद जी को भी याद करना चाहूंगा कि उनका जो काम, तो उन्होंने जो एक वाक्यांश दिया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको
को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ऐसे महान आत्मा को भी मैं आज उनकी जयंती पर बारंबार प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, स्वामी विवेकानंद ने उस वाक्यांश को दे दिया, हर व्यक्ति का अपने जीवन में अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन के अंदर भी एक जिद होनी चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, और मन का आत्मविश्वास ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है। आज जो कुछ भी हूँ, आज सब आप सब भाई बंधुओं की बदौलत आज जिस विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला है, ये आपके वोट की ताकत है कि मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को उस राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में पहुंचने का मौका मिला। और उस महापंचायत में जब पहुंचा तो मैं हृदय से बताना चाहूंगा कि सपोट्रा के अंदर, यदि आज से 5 साल पहले की बात करूं कि सपोट्रा के अंदर मुझे कोई जानता था, तो मुझे शायद एहसास नहीं होगा कि जब पिछला चुनाव लड़ा तो मैं केवल एक व्यक्ति का बेटा था जो आप सबके बीच सामाजिक सेवा के कार्यक्रम में सरोकार निभाता था। और उस व्यक्ति जो मेरे पिताजी है राम सिंह जी, उन्हीं की वजह से मैं जाना जाता था। लेकिन पिछला चुनाव आप सबकी मदद से लड़ा, और उस चुनाव ने मुझे जो पहचान दी, उस पहचान दिलाने में यदि जिस समाज का सबसे ज्यादा साथ रहा वो इस बैरवा समाज का रहा, जिन्होंने सपोट्रा के अंदर एक व्यक्ति को हंसराज नाम की पहचान दी। उस पहचान देने में समाज का बड़ा योगदान रहा। इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, और वो मौका आप सबके आत्मविश्वास से कि आपने तमाम तरह की सर्वे आई, सर्वे समाज के लोगों ने मुखर होकर इस बात को कहा कि सपोट्रा से कौन व्यक्ति योग्य जो विधानसभा में पहुंच सकता है। मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन आपके चरणों की बदौलत उस विधानसभा में पहुंचने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, और आपके ही विश्वास से उस विधानसभा में जिस पिछले चुनाव में मुझे 22,000-23,000 वोट मिले, इस चुनाव के अंदर आप लोगों ने 44,000 वोटों से मुझे जिताकर उस विधानसभा में भेजा। ये सब आपके प्रेम और स्नेह की बदौलत है। ऐसे में मेरी भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके इतना सारा उमड़कर आपने प्यार मुझ पर उड़ेला है, उस प्यार से मैं कभी उड़न नहीं हो सकता। उस प्यार का ऋण चुकाने के लिए मुझे रेगुलर नियमित रूप से आपके चरणों की सेवा करने का मैं कोशिश करता हूं। और इस 1 साल के कार्यकाल में मेरी कोशिश रही कि इस विधानसभा में चहुमुखी ओर से काम मेरे सरकार के माध्यम से पहुंचना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का, जिन्होंने मेरे जैसे प्रथम बार के नवीन विधायक को इतना विश्वास किया और इस सपोट्रा विधानसभा के लिए करीबन 300 से 350 करोड़ का बजट प्रथम बजट के अंदर इसके लिए सौगातें दी। उन सौगातों में से ही मैं बात करूं तो आपके सलेमपुर से लेकर जो रोड बालोती से लेकर बिरवासन मैया के आगे एक हाई लेवल ब्रिज बनेगा, वो कैला देवी की तरफ जाएगा। एक अकेला रोड 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति तो इसी के लिए दी हुई है, जिसका आज जब मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव था, हमारे सपोट्रा के विभिन्न रोडों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, और उन शिलान्यास के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 2 या 3 दिन के बाद में सलेमपुर से बालोती ये डाबड़ा की तरफ इस रोड का सर्वे प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि ये प्रथम रोड है, पहले से कोई रोड स्वीकृत नहीं था, इसलिए पहले इसका सर्वे होगा और मुझे लग रहा है 1.5 या 2 महीने के बाद में इसका काम भी इस रोड पर प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मेरे बगल के गांव आपकी हमारी दूरियां ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए ये रोड की स्वीकृति हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे बाढ़ सलेमपुर से कोई व्यक्ति यदि एक सेवक के पास में जाए तो उसको लंबी दूरी का चक्कर नहीं लगाकर सीधा बाढ़ सलेमपुर से सीधा बालोती पहुंचे, मात्र 3 से 4 किलोमीटर के अंदर वो पहुंच जाए। सलेमपुर का निवासी जब आवाज दे तो बालोती वाला दौड़कर उनके चरणों में आ जाए, तो ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस 1 साल के कार्यक्रम में हमारी सरकार के माध्यम से विभिन्न चीजों की सौगातें से विधानसभा को मिली, चाहे सपोट्रा में उप जिला अस्पताल का क्रमोन्नत कराने का काम हो, चाहे मंडरायल के अंदर अस्पताल
उपजिला अस्पताल के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति होगी। इस सपोर्टा के अंदर हमारे कुड़गांव का जो बगल का हमारा कस्बा है, मैं कुड़गांव कस्बे की बात करूं तो प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय आप लोगों को मिला कुड़गांव के अंदर। 132 केवी जीएसएस, जो किसान भाइयों को लाइट की परेशानी होती है, आने वाले समय में जब ये जीएसएस कुड़गांव के अंदर बनकर तैयार होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। कुड़गांव के अंदर अभी हाल ही में मात्र 20 या 25 दिन पहले 25 लाख रुपए की एम्बुलेंस, जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, यानी किसी भाई का कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उस एम्बुलेंस के माध्यम से वो अस्पताल तक पहुंचेगा, तो सारी उसमें मिनी थिएटर की, मिनी ऑपरेशन की वो सारी फैसिलिटी उसके अंदर उपस्थित है। ऐसी तमाम एक हमारे कुड़गांव से सीधा बाईपास सलेमपुर की तरफ जोड़ने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हूँ और आने वाले समय में ये रोड जब सलेमपुर से लेके बालोती बनेगा तो हमारे पहले से पूर्व में घोषित है कि वहां से लेकर अंदर तक एक रोड आने वाला है। लेकिन आज बेरवा बस्ती के अंदर में आया हूँ, आज सपोर्टा के अंदर भी ये चर्चा चल रही थी कि 15 साल के अंदर किसी भी बैरवा बस्ती के अंदर आप चले जाओ, उस बैरवा बस्ती के अंदर कीचड़ आपको आवश्यक रूप से देखने को मिलेगा। कभी भी उस बस्ती की तरफ किसी ने उठाकर नहीं देखते। लोगों ने केवल वोट की फसल काटने का काम किया है। जब भी चुनाव आते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष के लोगों ने चुनकर अपनी जेब में रख रखे। जैसे ही चुनाव आएगा, साहब आरक्षण चला जाएगा, साहब फलाना हो जाएगा। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे 2019 का काम हो या उससे पहले की सरकार का काम हो, जब भी आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उस आरक्षण को बढ़ाया। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा और ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के पूछना। जिस बाबा साहब ने इस देश को इतना महत्वपूर्ण संविधान दिया, उस संविधान की बदौलत ये पूरे देश की कानून व्यवस्था, न्यायपालिका सब पूरा देश चल रहा है। आज यदि नरेंद्र मोदी शासन कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री शासन उस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप ही उस शासन को कर रहा है। लेकिन जिस बाबा साहब अम्बेडकर की हम बात करते हैं, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के यदि उसके जीवन के बारे में आपको पूछना चाहूंगा तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस संविधान निर्मात्री सभा में वो पहुंचे, उस संविधान निर्मात्री सभा से पहले वो चुनाव भी लड़े। यदि चुनाव लड़े तो चुनाव में हराने का काम उनको किस पार्टी ने किया, तो आपके अंदर से जवाब निकल के आएगा, वो कांग्रेस पार्टी थी। जब दूसरी बार चुनाव लड़े तो जवाहरलाल नेहरू जी उनके खिलाफ प्रचार करने गए और उस बाबा साहब अम्बेडकर को दूसरी बार हराने का काम किया, वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने बड़े महान आदमी थे, उनको यदि भारत रत्न से वंचित किया तो वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जब सरकार गैर विपक्ष की सरकार आई, जब कांग्रेस के विपक्ष की सरकार आई, उस सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजने का काम किया। आज देश के अंदर चाहे पंचतीर्थ का मामला हो, चाहे देश की संसद के अंदर जिस तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने वो उंगली दिखाई कि मेरे समाज के लोगों जगो और इस विधानसभा इस सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी निभाओ, क्योंकि तभी आपके सब मुश्किलों का सामना उस सत्ता के अंदर ही उसकी चाबी है। जिसकी तरफ उंगली दिखाई, उस संसद के अंदर यदि पोल्ट्री लगाने का काम किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ और मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, उस पार्टी की विचारधारा, उसकी बातें भी आपके बीच में रखने का मेरा कर्तव्य बनता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य अंत्योदय योजना, उस अंत्योदय के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसका मतलब स्पष्ट है कि समाज के अंदर जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अंतिम से उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के माध्यम से करेगी। इस विचारधारा को यदि कहीं से अपनाया है तो उस बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से उठाकर देश के प्रधानमंत्री ने जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया। आज सम्मानित साथियों, आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये बस्ती के अंदर मैं पहले भी काफी बार आ चुका हूँ, आज भी आपके बीच में। इस बस्ती के अंदर जितना कीचड़ है शायद दूसरी बस्तियों में जाओ देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी तरफ देखने का भी हिम्मत दुसाहस नहीं किया। लेकिन आज आपके बीच में उपस्थित हूँ और ये मंच के माध्यम से मेरी माता और बहनें जब फूलों की बरसात कर रही थी तो उसका एक एक फूल जब मेरे ऊपर गिरा तो मुझे इस आवाज की ध्वनि सुनाई दी कि यदि इस गांव के अंदर आप जा रहे हो तो इस रोड के कीचड़ को जरूर मिटा के जाना। ये उनकी मुझे फूलों की आवाज से नीचे मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी माता और बहनें इस मंच के माध्यम से यहाँ बताना चाहूंगा, आप बैठी हो, क्योंकि ये तो अपना चले जाते हैं, अपनी धोती को पकड़ के ऊपर उठा के निकल जाते हैं, लेकिन यदि मेरी माता और बहनों का अपनी सलवार अपना घाघरा यदि गीला होता है तो मेरी बहन बेटियों का होता है। तो मैं आप सबके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि सरपंच साहब भी यहाँ बैठे हुए कि जिस दिन भी आप 2 दिन में 3 दिन में तुरंत मेरे से आके मिलो, इसका एस्टीमेट बनवाओ, चाहे 10 लाख लगेगा, 20 लगेगा, 50 लाख लगेगा, आपका बेटा इसको बनवा कर देगा। ये आपके बीच में मध्यम कहना चाह रहा हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरे बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए, मैं आपके चरणों में एक अपील भी करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने बड़ी हिम्मत से इस व्यवस्था के परिवर्तन को किया। आप सब लोगों ने एक पौधा लगाया, वो पौधा आपके सामने आज खड़ा हुआ है। लेकिन क्या पौधा लगाने से वो पौधा कभी पेड़ बन सकता है? तो अंदर से जवाब आएगा नहीं। उस पौधे को समय समय पर खाद पानी डालने का काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा। और ये खाद पानी डालने का काम कब करना पड़ेगा कि आपने एक विधायक चुना है, यदि आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव आएंगे, जिला परिषद के चुनाव आएंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे, वो निकाय के अंदर यदि बेटे का दोस्त, आपने मित्र, मेरा पिता यदि यहाँ से चुनकर भेजा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गांव-गांव ढाणियों में हम सब लोग मिलकर और विकास करने का काम करेंगे। ये आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। आप सब लोग जो बस्ती माता के यहाँ उपस्थित है, मुझे इसमें अनेक कामों की वो मिली है। किसी को सिंगल फेज चाहिए, आपकी समस्या है पानी की, उस समस्या को मैं दूर करूंगा, आप निश्चिंत रहो। लेकिन सबसे पहले हमें इस रोड के कीचड़ को मिटाना है। लेकिन एक और आपके सामने में भी प्रार्थना है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, हम रोड बना देंगे, हम नाली बना देंगे साथ में, लेकिन वो नाली का पानी कहाँ जाकर डिस्पोजल करना है, इसकी जगह भी आप लोगों को देकर आनी है। अन्यथा रोड बन जाएगा, बाद में उसके ऊपर पानी आ जाएगा, उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आप सब ने इस कार्यक्रम के निमित्त हम सबको बुलाया, आप सबका प्यार इसने हमारे प्रति आपका बना रहे। आपके चरणों की सेवा करने का जो अवसर मिला, मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबको मैं संतुष्ट करके आगे मेरा बढ़ूं। लेकिन इस बेटे से कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, तो आप बड़े हृदय वाले आदमी हो, आप माफ करने का काम भी करोगे। आप सबने इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत।